इस पंपापुर का राज कौन चलाएगा सुग्रीव, कौन चलाएगा? इसलिए आज से पंपापुर का राज आप ही चलाओगे सुग्रीव। पंपापुर का राज और मैं पंपापुर का राज कौन चलाएगा? नहीं चला सकता। वैसे इनके बस की बात है नहीं है गाड़ी चलाओ। जब ये रहने लगे तब धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। चलो आओ आसन ग्रहण करो। ठीक है महाराज, आप चार संभालिए, चलाएंगे तो हम तो कानून से। अरे मैंने जन्म को दिल दिया नजराना छपक कर, मैंने जन्म को दिल दिया नजराना छपक कर, और अमृत सर उतर पड़े कभी हलवाई के भट्टे बैठ गया। और रंडी के घर में घुस गया। अपने भाई पाल के सीने से लगता गांव की माने उस मारी को सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मेरे सीने से लगता सुग्रीव, सुग्रीव। क्या देख रहा? महाराज मैं आपके पैरों को देख रहा हूँ। क्या तू मेरा पैर देख रहा? हाँ हम कहूँ लौटे हैं महाराज। देख ये मेरा ये तो पाए तो सीधे हैं महाराज। हाँ महाराज तुम जिंदा हो महाराज। हाँ महाराज यहाँ तुम्हारे दसवां तेरे ही सब होगा महाराज। यदि ऐसी बात तूने दोबारा की तो महादेव की समान तेरी जिभ्या खींचकर उसमें हमका कहा जरूरत पड़ी महाराज इस बात कहते। महाराज ये जो कांड होगा वो बता रहे हैं। सर्वप्रथम ये बता, इस गुफा के द्वार पर यह विशाल पहाड़ का टुकड़ा किसने लगाया है? ऐसे काम तो केवल तू ही कर सकता है। महाराज ये सब काम हम गलत काम सब छोड़ दिन महाराज। हाँ महाराज हम हरिद्वार चले गए रहा वहाँ इतने ऋषिकेश चले गए महाराज। फिर वहाँ हम सब गलत काम छोड़ दिन महाराज। ना मानो तो महाराज फूल दिखाई तुम्हें। ये क्या है? ये महाराज हम गुरुमंत्र ले ली महाराज। ओ कंठी पहन लिया? हाँ महाराज। देखा अब ये बगुला भगत हुई गवा। बगुला सारे गलत काम छोड़ दिए इसने। अरे तेरी एक एक हरकत से मैं वाकिफ हूँ महाराज। बगुला भगत नहीं भटपूर्वक भगत हुई है। तो फिर बता ये पहाड़ का टुकड़ा किसने लगाया है? ये पहाड़ का टुकड़ा, ये पहाड़ का टुकड़ा
आपके भ्रात सुग्रीव ने लगाया। क्या? हाँ महाराज, सुग्रीव ने लगाया पहाड़ का टुकड़ा। क्या ये पहाड़ का टुकड़ा सुग्रीव ने गुफा में लगाया? हाँ महाराज। और पहाड़ का टुकड़ा लगा करके पंपापुर वापस चला गया। हाँ महाराज, पंपापुर में गुलछर्रे उड़ रहे हैं महाराज। अरे क्या सुग्रीव, तुझे पंपापुर का राज चाहिए था, तुम्हें पार पार से कह देते वो एक पंपापुर क्या ऐसे सैकड़ों तुझ पर पंपापुर न्यौछावर कर देता। परंतु आज तूने पाल के सामने गद्दारी करके ठीक नहीं किया। ये समझ ले, आज तूने अपनी मौत को बुलवा दिया है। उठा मेरी गदा, चल पंपापुर। अब चलिए महाराज, पंपापुर के लिए आइए, इसी चक्रोड से चलते हैं। साइन बोर्ड पढ़ रहे थे, नो एंट्री, प्रवेश वर्जित है महाराज, अंदर कोई जा नहीं सकता। द्वारपाल, ये महाराज, ये पंपापुर के द्वार पर ये इतना सन्नाटा कैसा? सन्नाटा का महाराज, भीतर गदर पिक्चर चल रही है महाराज। पिक्चर है वही गदर वाली महाराज। मैं तुझसे द्वार के विषय में पूछ रहा, वही तो बतला रहा महाराज। और तुम मुझसे फिल्म की बात कर रहा। नहीं नहीं महाराज, ये जिस दिन से महाराज सुग्रीव आए उस दिन से दरवाजा खुला ही नहीं महाराज। कोई आधार बनवा। द्वारपाल, लगा आवाज लगा। आवाज लगाई महाराज। कहीं का लगाई महाराज? भैया के यहाँ की भौजी के यहाँ। कैसी भौजी रे? अरे सुग्रीव भैया की लगाई थी, घर में उनके लगाई। कहीं का लगाई महाराज? भौजी कैसी रे? अरे सुग्रीव भैया, तो सुग्रीव को आवाज महाराज सुग्रीव को लगाते हैं आवाज। हम तो कहीं महाराज तुम्हें कोई गहरी आवाज ठासो महाराज। अरे साल पठान तू लगा। हमको लगाना होगा। ठीक है महाराज, हम लगा रहे हैं। महाराज सुग्रीव दरवाजा खोलो ना। ऐसे बहुत दिन का मांदा पड़ा है। सुग्रीव दरवाजा खोलो। महाराज अरे महाराज ऐसे जमाना करो महाराज। अरे गधे, जरा गहरी आवाज लगा ताकि उनके तरफ पहुंचे। गहरी आवाज लगाई। महाराज दरवाजा खोलो। क्या कोई धोबी आ गया कपड़ा धोने वाला? तू उतर आया अपनी औकात पर। नहीं महाराज। दिखा दी तूने अपनी औकात। द्वार पार होकर के और धो रहा के कपड़े। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं। इनका दिमाग उस दिन से कुछ काम नहीं कर रहा है महाराज। ये समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कौन आए हुए हैं यहाँ पर। पंपापुर का सिंहासन पा गया। हाँ, इसीलिए तो इसका कोई स्क्रू काम नहीं कर रहा है। जरा और गहरी आवाज लगा। गहरी आवाज लगाई। पहचान जाए। महाराज दरवाजा खोलो। क्या कोई सूप बेचने धानु का आ गया क्या? देखा महाराज? द्वारपाल, इधर आ पहले। सूप
महाराज आप तो जानते हो वैसे तो शुभ कई कामों में आता है, लेकिन खास तौर से दोहे का मेन माहौल। एक तो महाराज ब्याह में यहाँ और दूसरे महाराज भय में। जरा गहरी आवाज लगा। इस बार तेरी आवाज पर यह द्वार खुल जाना चाहिए। यदि द्वार नहीं खुला तो ये समझ ले सदा के लिए तेरी आवाज। तो ठीक है महाराज, हम गहरी आवाज लगा रहे हैं। महाराज दरवाजा खोलो ने पल्ला फाड़ डालो। तो भाई सुग्रीव, तुम तो कह रहे थे ये तो है नहीं। ए इधर देखो सामने। अरे भैया, आप जिंदा हैं भैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें भैया। मक्कार, देशद्रोही, गद्दार, बता उस गुफा के द्वार से भाग करके भैया, आपने कहा था कि मेरा एक पाक तक इंतजार करना। यदि मैं एक पाक तक वापस ना आए तो समझ लेना तेरा भाई बाल मारा गया, पंपापुर को लौट जाना। और मैंने एक पाक के बजाय 1 महीने तक इंतजार करता रहा भैया। उसके बाद में दरवाजे से खून की धारा निकली तो मैंने समझा कि आप मारे गए भैया। खून की धारा? कैसी खून की धारा थी भैया? आपका सफेद खून है और सफेदी खून की धारा निकली थी तो मुझे पूर्व से यकीन हो गया कि खून आपका है भैया। बतलाइए हुजूर, कहिए महाराज। हाँ हम तो रहे, हम तो मौजूद रहे। हाँ थे। हाँ ठीक है महाराज। नहीं तो मुझे तो कायदे से जानता है। नहीं जानी तो हम तो बहुत बाद में तेरी खोट निकला। हाँ तो ये समझ ले तेरी नरकसी पर ला धरिए कि निरोड़ दे। हम जानी बहुत खतरनाक आदमी हो महाराज। क्या हुआ था? तो हुआ का महाराज, कहो झूठी कही कि न कही तो फिर साची साची कही। ठीक है महाराज, साची साची कही और कि न कही महाराज। तो साची साची कही, कहिए महाराज। तेरी मुझसे वो बात नहीं निकली। तेरी आंखें दोनों निकाल दूंगा। महाराज आपने कहा था कि मैं सुरंग के अंदर जा रहा हूँ और 1 पखवाड़े तक मेरा इंतजार करना। महाराज धीरे धीरे महीना आगा महाराज। हाँ दूसरा पखवाड़ा भी गुजर गया महाराज। ऐसी महीना पूर्व भाव इसी सुरंग से खून की धारा चालू हो गई है, वही सफेद वाला महाराज। भैया सुग्रीव ने समझा भैया बाली मार डालेंगे। हमने कहा चलो ऐसे कैसे विश्वास किया जाए, चलो डॉक्टर चड्ढा से मिल लेते हैं महाराज। हाँ ये डॉक्टर लखनऊ के माने जाने डॉक्टर है महाराज। हमने कहा चलो खून के चेकअप करा लिया जाए। फिर तूने उस गुफा के द्वार पर पहाड़ का टुकड़ा क्यों लगाया था? ताकि मैं बाहर ना निकलूं। नहीं भैया, मैंने सोचा इतने बड़े बलशाली बरदानी योद्धा हैं, उस दैत्य ने आपको मार दिया, ऐसा ना हो बाहर निकल कर मुझे भी मार दे। ये सोचकर मैंने गुफा के दरवाजे पर पहाड़ का टुकड़ा ढक दिया ताकि दैत्य बाहर न निकल सके। अच्छा, तुझे अपने प्राण बहुत अधिक प्यारे थे। क्षमा कर दो। अरे तुझे हम मर जाना चाहिए था। मुझे क्षमा कर। देशद्रोही, गद्दार। आपकी छोटी सी भूल का इतना बड़ा बदला ले रहे हैं। रोमा, आपको शर्म नहीं आती भाई पे? आप चल हट। मैं औरतों से बात नहीं करता हूँ। मैं समझती हूँ औरतों से बात करने लायक नहीं हूँ। अच्छा, ये तो मुझे समय बताएगा।
मेरे घर का फैसला करेगा? फैसला हम थोड़ी करते ये हैं। तेरी औरतिया आती है मेरे यहाँ प्रतिदिन। कहा थे, क्या बोला? अच्छा आई नहीं थी उस दिन रात में क्या गिलगिला रही थी? क्या चाहिए था उसे नहीं मालूम? बताया नहीं था तुझे? हैं? अरे जब तू खुद मर रहा है तो क्या करेगा? भैया 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 न मारो, भैया भैया न मारो, न पछताओगे भैया। भैया भैया न मारो, न भैया भैया न मारो, न पछताओगे, फिर पुकारोगे भैया। सुनो, हाथ डालूंगा इस बात तूने भैया कहा। फिर पुकारोगे भैया, कहाँ पाओगे भैया। चल प्रिय, पप्पापुर रानी से कहीं और निकल चलते हैं, वरना ये मुझे मार देगा। दरबाल एक सुग्रीव रोमा को लेकर भागा जा रहा। पांपापुर की सीमा के सारे बाधा सील करवा दे। भाग करके कहां जाएगा? हाँ सील करा। कर दिया, कहाँ जाओगे भाग कर? ये तो बैठ बैठ के आती है। रोमा देख, आज से मैं तुझे अपने घर में जबरदस्ती रखूंगा। अपनी बात रानी दरबाल, अब तू इसे अपने अंडर में रख। हम अपने अंडर पर राखी महाराज। और क्या महाराज? तुम्हें है महाराज, ऐसा अपने अंडर पर राखो। पहला तुम्हें अंडा दे लगी। हाँ महाराज, अरे कथे अंडर पर नहीं, इसको अपने तो जो कहने में तो अपने अंडर पर राखो। उतार मेरी गदा। ये पहला कायदे से देखभाल करना चाहिए, जाने ना पाए